तो हल्क रियल में मजाक नहीं कर रहा। तो सुनो, हल्क बनने के लिए कौन सी मुसीबतों का सामना करना होगा। तो देखो, इस वीडियो में हम हल्क की कंडीशन, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें जो हमें इधर इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। 1962 जब स्टैनली और जैक कैर्बी ने अपने इमेजिनरी विचारों से हमारे विचारों में एक ऐसी छाप छोड़ दी, मतलब एक हरा एनिमल जो अपने एंगर और स्ट्रेस डिप्रेशन से हम ट्रांसफर होने के बाद हमको मारे, सॉरी हमको नहीं, मतलब दुश्मनों को मारे। जितना स्ट्रेस एंगर बढ़ेगा उतना ही वो ताकतवर बनेगा। मतलब अब सुनो, जितना है उसका एंगर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, उतना ही वो ताकतवर बनेगा। ऐसा स्टैनली और जैक कैर्बी ने अपनी इमेजिनरी विचार बनाई थी और इससे हम जानते ही सब पॉपुलर हो गए कैरेक्टर और सभी जानते हैं। हमने बहुत सारे मूवी में देखा है, जैसे इन्फिनिटी वॉर, थैनोस से मार खाते हुए देखा, रैग्नारोक सॉरी और से मार खाते हुए देखा। हाँ, मतलब मार तो खाता है पर एंगर भी बढ़ता है, फिर फोड़ता तो बहुत है। मतलब जानते हैं हम, कॉमिक से जानते हैं उसे कि वो बहुत फोड़ता है। मतलब पैदा तो नहीं हुआ था पर ठीक है, 1962 में बहुत मारा है उसने। अब देखो, जो ब्रूस जो है वो साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट इन गामा रेडिएशन, ही वर्क्स इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड। उसकी आईक्यू इतनी है समझ लो कि टोनी ने टाइम ट्रैवल के लिए मना कर दिया था। तब स्कॉट और कैप्टन ने अपनी एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए इस सज्जन के पास आए थे। हाँ, मतलब क्वांटम रेल की लगा दी थी इसने, फिर टोनी को ही आना पड़ा। हाँ, वो बात अलग है, एक्सपर्ट है बंदा। पर ब्रूस मेंटली तो स्ट्रांग नहीं, लड़ता रहता है बेचारा अपने ट्रॉमा से, स्ट्रगल करता रहता है डिप्रेशन और एंगर से, पर अपने फील्ड में एक्सपर्ट कहो इसको, इंटेलिजेंट है बंदा। फिजिकल हेल्थ देखा जाए इसकी तो बचपन से ही अच्छी है, पर इस रिलेशनशिप इसके फादर के साथ वो थोड़ी सी ढीली है। तो अब रियल लाइफ कंपेयर करें, देखो फिक्शनल कैरेक्टर का रियल बेसिस पे, रियल साइंटिफिक बेसिस पे कंपेयर किया देखा जाए तो जैसे जेनेटिक्स, तो गामा रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद हल्का ईगो एक गामा रेडिएशन से पास है। मतलब ईगो और रेडिएशन वो पास है, जितना ही ईगो बढ़ेगा उतना ही गामा का डोज चढ़ता जाएगा, मतलब एंगर उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी। समझ लो, समझने की बात है। गामा के एक्सपोजर के बाद उसके जेनेटिक्स पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जेनेटिक डैमेज एंड म्यूटेशन विद इन हिज सेल। जब हल्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर में होता है तब कुछ फैक्टर पे डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि इमोशनल स्टेट एंड लेवल ऑफ कंट्रोल। ब्रूस का शरीर देखो, जब हल्क में ट्रांसफर होता है तब हमें वीएफएक्स के द्वारा वैसा दिखाया जाता है, और वो जेनेटिकली चेंज होते हैं, मतलब वो जेनेटिक्स के चेंज होते हैं, और रिपीट ग्रोथ ऑफ मसल्स टिश्यूज हमें दिखाया जाता है वीएफएक्स। समझ, उसके ऐसे ग्रोथ से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर एंड स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारे पोजेस उसको बहुत सारे पावर ऐसे पोजेस होते हैं। उसका खून उसके खानदान से ही रहे। जब ब्रूस हल्क में ट्रांसफर होता है, हल्क का ब्लड अपना फ्लो इंक्रीज करता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई और न्यूट्रिशन उसके मसल्स को कहे चल भाई सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए तैयार हो जाए। मतलब साथ ही ब्लड रिजनरेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं, ब्लड सेल डैमेज होने पर जल्दी से रिपेयर कर देते हैं, इंजरीज होने पर तुरंत खत्म, मतलब ठीक हो जाता है। चलो अब साइंस क्या बोलता है देखते हैं। हाँ, अभी हमने थोड़ा देखा कंपेयर करने के लिए हमने बाकी सभी सारे बेसिस देख लिए। अब हम कहें तो अब साइंस क्या बोलता है। गामा रेडिएशन म्यूटेशन पे ऐसा असर करता है कि बचना मुश्किल है, जिससे आपको रेडिएशन सिकनेस, कैंसर और जेनेटिकली डैमेज, मतलब सुपर पावर तो नहीं पर ये सारे चीज़ें जरूर मिल जाएगी। मतलब खाओ मत, क्या एक्सपोजर। और हल्के जैसे बड़े साइज में वो भी नहीं हो सकते, मतलब जेनेटिक आप एक्सपोजर खाओगे तो नहीं मिलेगा। और फिजिकली देखा जाए तो फिजिकली उसके जैसे साइज में बड़े वो भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडी की स्ट्रेंथ और बॉडी वो लिमिट में रहती है। ऐसा नहीं होता कि लिमिट के चले जाओ और बन जाओ, नहीं, वो सभी स्ट्रेंथ और बॉडी लिमिट में रहती है। और बॉडी के जो ब्लड सेल्स है वो डैमेज होने पर रिपेयर होने को वक्त लगते हैं, मतलब वक्त लगता है उनको। एक्सपोजर क्यों ना खा लिया हो, बॉडी लिमिट में ही रहेगी। हल्के जैसे पावरफुल नहीं।
हल्की पावर साइंस के बेसिस पे देख लिया, मतलब जेनेटिक्सली देखा जाए तो देखो एक्सपोजर क्यों ना खा लिया हो, लिमिट में तो रहेगी बॉडी। और जेनेटिकली आपको गामा रेडिएशन के म्यूटेशन में बहुत डैमेज पड़ेगा, जिससे आपको पता है क्या मिलेगा उस। अब देखो हल्की पावर साइंस के बेसिस पे देख लिया, अब यार हमको पता तो चल गया कि मतलब किन वजहों से हल्क रियल लाइफ में नहीं आता, और बॉडी की लिमिट तो है। देखो सुपर हीरो इतने हैं और सुपर पावर इतने हैं कि गिनना मुश्किल। देखो सुपर हीरो इतने हैं और सुपर पावर इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। देखो ऐसा कोई सुपर हीरो होगा ही, वो सुपर पावर ऐसा होगा ही जो रियल में आ सकता है, जैसे ब्लैक विडो, टोनी स्टार, होकाई। हाँ मतलब अपनी बॉडी लिमिट में ही रह के ऐसा कुछ कारनामे कर देते हैं जिससे सुपर हीरोज वाली फील आती है। हाँ अवेंजर्स में शामिल होने के लिए बहुत है। हाँ तो देखो हम कंपेयर करेंगे सारे सुपर हीरो सुपर पावर को, देखेंगे जो कौन सा रियल लाइफ में आ सकता है कि नहीं। और इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक फॉलो, मतलब पहला जैसा वीडियो होता है ऐसा क्रिंजी बन गया है तो ठीक है चलेगा। लाइक फॉलो सब्सक्राइब खत्म, चाओ।